अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस मोहम्मद शहीद अहमद और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं और हम सीखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल को किस तरह से हल करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमने एक न्यूमेरिकल लिखा है, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एन आयरन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब इज हीटेड। एक आयरन ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है, जिस आयरन ब्लॉक का जो वॉल्यूम हमें बता दिया गया वो है 3 मीटर क्यूब। अब क्या लिखा हुआ? इज हीटेड। अभी जो आयरन ब्लॉक है इसे हम मान लेते हैं, मान ले V0, मान ले इनिशियल वॉल्यूम। इसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं सो दैट इट्स टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 25 डिग्री टू 100 डिग्री, और इतना हीट कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर 25 डिग्री से बढ़कर कितना चला गया? 100 डिग्री पड़ गया। ठीक है, 100 डिग्री पहुंच गया। सर लिखा हुआ है इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 11 एक्सपोनेंशियल -6, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ आयरन ब्लॉक आफ्टर हीटिंग। देखिए, हमने जब इस चैप्टर की थ्योरी डिस्कस की थी ना, तो हमने देखा था थर्मल एक्सपेंशन होती क्या चीज है। तो हमने देखा था कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं ना, तो बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। और जब मॉलिक्यूल के दरमियान एवरेज डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर गए, एक्सपेंड हुए। अब वो जो थर्मल एक्सपेंशन है उसकी दो टाइप्स थी, 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन एक्सपेंशन क्या होता है? जिसमें या तो सिर्फ लेंथ में इजाफा हो, या तो ब्रेथ में इजाफा हो, या तो हाइट में इजाफा हो। जबकि 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन किस तरह से था कि बराबर एक ही वक्त में लेंथ भी इंक्रीज होगा, ब्रेथ भी इंक्रीज हो जाएगी और हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल को गौर से देखेंगे ना, तो हमारे पास दिया हुआ है कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये हो गया इसका लेंथ भी, इसके ब्रेथ भी और इसकी हाइट भी, यानी तीनों चीजें एक साथ बढ़ रही हैं। दैट मींस दैट इज द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। मतलब अगर 25 डिग्री पे इसका वॉल्यूम V0 है, तो हमने इसको हीट कर हम इसके वॉल्यूम को, इसके टेम्परेचर को कहाँ ले गए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए, और मुझसे पूछा गया कि अब बताएं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या गिवन है? हमें पूछा गया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, मगर दिया हुआ कांस्टेंट किसका? लीनियर एक्सपेंशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसका डेटा ड्रॉ करें ना, तो हमारे पास डेटा में है क्या क्या गिवन। सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है वो क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज V0, कितना है? 3 मीटर क्यूब। और हमें क्या गिवन है? इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज T0, कितना था? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने ये कहा कि हम इसको इतना हीट करेंगे कि इसका टेम्परेचर यानी T कितना पहुंच जाए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए। ठीक है, और हमें ये बता दिया गया कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसे हम अल्फा अल्फा कहते हैं, वो कितना है? 11 एक्सपोनेंशियल -3 सेंटीग्रेड। बस, तो बताइए इस क्यूब का जो फाइनल वॉल्यूम है आफ्टर हीटिंग, या कोई लिखा हुआ है व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। ये नहीं कहा कि व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम दैट इज V, वो हमें क्या करना है? मालूम करना है। अगर हम इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हमने क्या डिस्कस किया। हमने इस चैप्टर की थ्योरी में डिस्कस किया है कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी V के लिए जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, V इज इक्वल टू V0 1 प्लस ब्रैकेट में आएगा बीटा डेल्टा T, दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब देखिए V क्या है? फाइनल वॉल्यूम, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। V0 क्या है?
इनिशियल वॉल्यूम जो कि मुझे दिया हुआ है। डेल्टा की क्या है? चेंज इन टेम्परेचर जो कि मुझे मालूम है। कैसे निकालेंगे हम चेंज इन टेम्परेचर? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज टी माइनस टी नॉट। फाइनल कितना है? 100, इनिशियल कितना है? 25, तो हमारा 75 आ जाएगा। अब सवाल है कि बीटा क्या चीज है? बीटा हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और दिया हुआ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अब अल्फा से मैं बीटा कैसे कैलकुलेट करूं? तो अगर मैं यहां पर देखूं तो अकॉर्डिंग टू, या आप इसे कह लें इस तरह से कर ली, एज वी नो, हम जानते हैं कि बीटा और अल्फा का एक रिलेशन है कि जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है ना, वो हमेशा लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट से 3 गुना ज्यादा होगा। तो यहां से हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? अल्फा की वैल्यू कितनी है? 11 एक्सपोनेंशियल माइनस 6। तो बीटा कितना हो गया हमारे पास? 33 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू भी निकल, तमाम तर वैल्यूज को पुट कर लेंगे। v इज इक्वल्स टू v नॉट, दैट इज 3, 1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है? 33 एक्सपोनेंशियल माइनस 6, डेल्टा टी कितना है? 75, और यहाँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें हम 1 प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल वॉल्यूम क्या बना हमारे पास? तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें ना आपस में, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 3.00693 मीटर क्यूब, ये इस क्यूब का फाइनल वॉल्यूम है। बिल फर्स्ट अगर मुझसे पूछ रहा था कि बताओ चेंज कितना हुआ, तो मैं चेंज कैसे निकालता? फाइनल माइनस इनिशियल, ये जो मेरा फाइनल वॉल्यूम आया है, और वी नॉट जो कि मेरा तीसरा 3 मीटर क्यूब का इनिशियल वॉल्यूम है, इन दोनों को हम माइनस कर देते तो मेरे पास क्या आ जाता? चेंज इन वॉल्यूम। तो उम्मीद है न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।